हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए क्लास 11 के। फर्स्ट चैप्टर हमारा सेट था, दूसरा चैप्टर हमारा रिलेशन और फंक्शन था। अब हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और तीसरा चैप्टर है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखो जो क्लास 10th में भी आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है, तो जो आइडेंटिटीज है, जो सारे के सारे फॉर्मूले हैं वो आएंगे अभी। लेकिन जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हमें एंगल्स के बारे में पढ़ना है। एंगल्स का मतलब क्या होता है वो भी हम समझते हैं। देखो जो एंगल हमारे दो तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंगल्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तो हमारा डिग्री मेजर है, डिग्री मेजर, और दूसरा हमारा है रेडियन मेजर। दूसरा हमारा क्या है? रेडियन मेजर। देखो जो डिग्री जो होती है उसके ऊपर हम एक जीरो, छोटा सा जीरो बनाते हैं, और जो रेडियन मेजर होता है उसमें हम छोटा सा सी बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये लिखा हुआ है 30, ऊपर हमने जीरो बना दिया तो क्या होगा? डिग्री हो गया। और अगर हम यहाँ ऐसा बनाते हैं रेड सी, तो इसका मतलब है 30 रेडियन है। लेकिन जल्दबाजी में हम लिखते नहीं है, वो एक बात अलग है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो 1 रेडियन होता है, या 1 रेडियन छोड़ो, हम अगर ये बोले कि पाई रेडियन, ठीक है ना, पाई रेडियन जो होता है हमारा, उसमें 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन में कितना होता है हमारा? 180 डिग्री होता है। 1 डिग्री में हमारा 60 मिनट होता है। ये साइन मिनट का है बच्चों, ठीक है ना, ये मिनट का साइन है। अगर हम एक बार लगाते हैं तो वो मिनट का साइन होता है। और ये हमें पता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से। पाई रेडियन में हमारा 180 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में हमारा 60 सेकंड होता है। तो ये मिनट का साइन है, ये सेकंड का साइन है। ठीक है बच्चों, तो ये रेडियन और डिग्री में रिलेशन। अब हम रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे वो हम समझ लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, अगर हमें रेडियन में, अगर हमें कोई एंगल रेडियन में दिया हुआ है और उसमें हम 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किस में हो जाता है? डिग्री में हो जाता है। और अगर हम डिग्री में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? वो रेडियन में चेंज हो जाता है। अगर हम रेडियन में 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री में चेंज हो जाता है। और अगर डिग्री में हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? रेडियन में चेंज हो जाता है। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है? रेडियन में चेंज करना है। तो कर लेते हैं रेडियन में फटाफट चेंज हम लोग। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा 25 डिग्री है इसका। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों 25 डिग्री, तो डिग्री में दिया हुआ है तो हम इसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 25 से काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 5 जो है, और ये 36 हो जाएगा। तो बच्चों 5 5 भी 36 हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, रेडियन में। दूसरा क्वेश्चन है 47 डिग्री 30 मिनट। तो देखो बेटा 47 डिग्री है ये हमारा, ठीक है, और 30 मिनट है। तो पहले हम पूरे को डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 47 और 30 मिनट को हम डिग्री में चेंज करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा डिग्री में चेंज होगा। आप कहोगे सर कैसे किया? तो देखो बेटा 30 को हम 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो रेडियन में हो जाएगा ना। तो 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये माइनस का 95/2 डिग्री हो गया।
वो इसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये माइनस का 19 अपॉन 72 पाई, ये हमारा रेडियन में आ जाएगा। आप कैंसिल करके देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तीसरा वाला की बात करते हैं हम। 240 डिग्री है, इसमें हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 चला गया, तो बच्चों ये हो गया 4 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, और उसी तरीके से बच्चों तीसरा वाला है, तो तीसरा वाला 520 है, इसमें भी हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन है बच्चों हमारा। अब ये देखो बच्चों, हमें रेडियन में दिए गए, ये रेडियन में दिए गए, हमें डिग्री में चेंज करना है। तो रेडियन में दिया हुआ डिग्री में चेंज करना है बच्चों, तो 180 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और 180 अपॉन 5 का मतलब क्या है, तो ये पाई की वैल्यू भी रख देते हैं, दी हुई है 22/7, तो 11 अपॉन 16 इंटू 180, और ये हो जाएगा 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 बार कट गया, 2 से 90 बार कट गया, और 4 से कट जाएगा क्या, 4 से नहीं कटेगा, ये कटेगा हमारा 2 से, 2 8 जा 16 और 2 45, और 45 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो 315 हो जाएगा, और ये अपॉन में 8 हो जाएगा डिग्री। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं बच्चों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 39 अपॉन 3/8 डिग्री। तो देखो बच्चों 39 डिग्री तो ये हो गया हमारा, प्लस इसको हम मिनट में चेंज कर देंगे, तो 3 अपॉन 8 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 39 डिग्री, और ये 22 मिनट हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 1/2 सेकेंड भी बचेगा, 1/2 मिनट, 1/2 मिनट बचेगा, तो हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, और ये हो जाएगा बच्चों 30 सेकेंड। तो हमारा आंसर आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, ये हमारा आंसर है। उसी तरीके से बच्चों दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा -4, इसे डिग्री में चेंज करना है, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसे जब आप कंप्लीटली सॉल्व करोगे बच्चों तो ये हमारा आ जाएगा कंप्लीट -2520 डिवाइडेड बाय 11, तो ये डिग्री में हो जाएगा। इसको फिर से डिवाइड करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस का 229 डिग्री, और 1/11, ये पूरा का पूरा डिग्री में बचेगा। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 229 डिग्री प्लस, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/11 इंटू, डिग्री को मिनट में चेंज करना है तो 60 मिनट हो जाएगा, तो हो जाएगा 229 डिग्री माइनस का, ये हो जाएगा 5 मिनट, और प्लस यहाँ पे 5/11, 5 मिनट हो गया, ये भी 5/11 मिनट बचेगा यहाँ पे। तो ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा हमारे बच्चों को, वो हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट, और इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 27 सेकंड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट भी बिल्कुल सिंपल है। तीसरा पार्ट है हमारा 5π/3, इसमें हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से पाई से पाई, ये 60, तो बच्चों 300 डिग्री आ गया। और फोर्थ वाला भी आप कर सकते हो।
थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। थर्ड वाले क्वेश्चन में कितना है? A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? इसका मतलब बच्चों देखो 1 मिनट में कितना चल रहा है? 360 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब एक रिवॉल्यूशन में 360 का एंगल होता है, और 360 को मैंने 2 पाई लिख दिया, ठीक है। तो एक सेकंड में बताना है हमें, तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा? 60 से डिवाइड कर दो इसको, तो बच्चों 12 पाई हो गया। कितना हो गया? 12 पाई। इसका मतलब एक सेकंड में बच्चों ये कितना घूमेगा? 12 पाई रेडियन घूमेगा। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों सर्किल है, ये आर्क है, तो इसकी रेडियस कितनी है? 100। ये एंगल बताना है हमें। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी है हमारी? 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो थीटा इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू रेडियस। लेंथ कितनी? 100, और रेडियस की वैल्यू कितनी है? तो रेडियस की वैल्यू बच्चों में निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? ये देखो आर्क ऑफ लेंथ कितनी है? 22 दी गई है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। नहीं, ये फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा गलत लगाया हुआ है। ये फॉर्मूला ये नहीं होता है, फॉर्मूला कुछ और होता है। फॉर्मूला हमारा होता है L इक्वल टू R इंटू थीटा। लेंथ ऑफ आर्क जो होता है वो हमारा रेडियस इंटू थीटा होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क हमें 22 दी हुई है, रेडियस 100 है, और थीटा निकालना है। तो थीटा कितना हो जाएगा? 22/100, ठीक है। और इस ये आया बेटा किसमें? रेडियन में आया हमारा, ठीक है। और रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22/100 इंटू 180, ये हो जाएगा 22/7। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आई वो हमारी कितनी हो जाएगी? 126/10 डिग्री, ठीक है। इसको आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बच्चों मेरा? इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ये हमारा डायमीटर बच्चों 40 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20। तो हमने मान लिया कि ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है, इसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क की हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो हमने सेंटर से बच्चों इसको मिला दिया, ठीक है। ये हमारा थीटा हो गया, ठीक। तो देखो डायमीटर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 40। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 40/2 यानी कि 20। बच्चों देखो ये रेडियस हमारी 20 है, ये भी 20 है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 60 डिग्री होगी। और 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई/3 रेडियन। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है बच्चों? आर इंटू थीटा। रेडियस की वैल्यू कितनी है? 20, थीटा की वैल्यू पाई/3। तो बच्चों ये हो गया 20 पाई/3, ठीक है ना। 20 पाई/3 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा? लेंथ ऑफ आर्क हो गया। तो ये बच्चों का आंसर हो जाएगा। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया 20 पाई/3। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन अ 2 सर्किल्स, 2 सर्किल है बच्चों हमारे पास। आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ subtends angle 60 degree and 75 degree.
तो देखो जो r इक्वल टू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 थीटा वन, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर कितनी हो जाएगी, r2 थीटा टू, ठीक है ना। और L1 इक्वल टू L2 आपको दिया हुआ है, तो यानी रेडियस का रेशियो निकालना है, तो R1 इंटू थीटा वन, थीटा वन का मतलब क्या हुआ 60 डिग्री, और R2 इंटू थीटा टू मतलब 75 डिग्री। तो R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा 75 अपॉन 60, तो 5/4 आ जाएगा बच्चों का आंसर। R1 अपॉन R2 का रेशियो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। और बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। Find the angle in radian through which a pendulum swings if the length is 75 cm and the tip describes an arc of length। बच्चों सॉल्यूशन करते हैं हम फर्स्ट पार्ट का। देखो बच्चों रेडियस की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री है, और इसमें लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। हमें पता है लेंथ इक्वल टू क्या होता है r इंटू थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा l अपॉन r, यानी 10 अपॉन 75। तो 10 अपॉन 75 का मतलब क्या हुआ 2 अपॉन 15, ये 2 अपॉन 15 रेडियन हो गया। दूसरा वाला कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू लेंथ की वैल्यू 15 है और ये तो 75, तो 1/5 रेडियन। तो तीसरे वाले केस में थीटा क्या हो जाएगा 21 अपॉन 75, तो ये हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल कर देंगे तो 7 अपॉन 25 रेडियन। तो जो 3 आंसर हो गए हमारे, 2/15 रेडियन, 1/5 रेडियन और 7/25 रेडियन, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। तो इसी के साथ ही बच्चों हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो मिलते हैं आप अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।